नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोग ले चलते हैं अगले टॉपिक पर बहुपद के। पहले रिवीजन कर लेते हैं, कल जो हमने पढ़ाया था थोड़ा सा देखते हैं कल हमने क्या पढ़ाया था, उसके बारे में ध्यान से देखिए। क्या है यहाँ पे, हमने कल पढ़ाया था द्विघात बहुपद का शून्य। ठीक है, अब शून्य कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने बताया था। अगर मान लीजिए कोई बहुपद है ax² + bx + c है, ठीक है। अब ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। क्यों, ये चीजें हमने कल आपको बताया था। द्विघात बहुपद यानी जिसकी घातें क्या है, दो है, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, द्विघात बहुपद है तो जिसकी बहुपद की घात होगी, जिस बहुपद की जो मैक्सिमम घात होगी उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जिस बहुपद की जितनी ज्यादा घात होगी, सबसे बड़ी जो घात होगी, यानी बहुपद की जो घात होगी, यानी बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, अब बहुपद की घात बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ क्या है, रूट, यानी नंबर ऑफ शून्यक हो जाएगा। रूट माने शून्यक होता है, ठीक है। यानी बहुपद की जो घात होगी, यानी बहुपद की घात मतलब उस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। और उसके कितने शून्यक होंगे, जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही नंबर ऑफ शून्यक होंगे। तो यहाँ हम जानते हैं द्विघात के दो शून्यक होंगे। अब द्विघात के दो शून्यक होंगे तो हमने मान लिया, पहला मान लिया अल्फा। इस अल्फा ये क्या होता है, अल्फा बोलते हैं, ठीक है, प्रतीक ये होता है। और इसको हमने दूसरा मान लिया क्या है, बीटा, और प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे, जो है शून्यकों का योगफल निकालना होता है, शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है। अब शून्यकों का योगफल यानी जायज सी बात है, दो शून्यक है तो यानी योगफल क्या हो जाएगा, हमारे पास योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और दूसरा जो होता है गुणनफल, जो होता है वो गुणनफल की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और गुणनफल अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका कुछ फार्मूला होता है जो हमें याद रखना होगा, ठीक है। इसके पहले हम जान लेते हैं अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा निकालने का ये जो फार्मूला होता है, ठीक है, अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा निकालने का जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। अब कैसे निकलेगा अल्फा, कैसे निकलेगा बीटा, किसको कहेंगे अल्फा, किसको कहेंगे बीटा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, अगर आपको अल्फा निकालना है तो यहाँ से क्या लेंगे, -b लेंगे, और यहाँ से प्लस माइनस दो चिन्ह है तो कोई एक चिन्ह ले लेंगे, ठीक है, और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा अल्फा हो गया। सेम तरीके से अगर आपको हमें क्या करना है, बीटा निकालना है तो यहाँ से -b प्लस माइनस √। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस ना लिख के हमने प्लस को ले लिया है, बचा माइनस हमारा, तो माइनस लिख देंगे और यहाँ पे b² - 4ac/ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये हमारा जो है अल्फा और बीटा निकल जाएगा। जब अल्फा और बीटा निकल जाएगा तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा ये जो इसका मान आएगा और बीटा इसका जो मान आएगा, दोनों को जोड़ के रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और सेम तरीके से अल्फा गुणे बीटा यानी इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, क्या निकल जाएगा, गुणनफल निकल जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया अल्फा प्लस बीटा योगफल निकालने का और गुणनफल निकालने का, ये तरीका हो गया। अगर सिंपल तरीके से आप निकालना चाहते हैं, फार्मूले के पे निकालना चाहते हैं, तो सिंपल सा फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब x का गुणांक यानी x का जो पड़ोसी है, x का पड़ोसी कौन है, b है, तो -b हो गया। x² का गुणांक a है, यानी क्या हो जाएगा, -b/a। जो चीजें यहाँ योगफल करने पर इसको इसको जोड़ने पर आएगा, सेम यही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
सेम तरीके से अगर गुणनफल निकालना है तो अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ x y चर पद ना हो उसे क्या कहेंगे हम जो है अचर पद कहेंगे। तो अचर पद हमारा c हो गया और फिर x स्क्वायर का गुणांक यानी x का पड़ोसी कौन है a यानी c अपान a। सेम तरीके से इन दोनों का गुणनफल करने पर जो आएगा वही यहाँ आएगा। फार्मूले के बेस पर दोनों क्या होगा सेम होगा, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं क्या होता है कैसे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर यहाँ पे जो है px बराबर कोई दिया है और कह रहा है क्या करना है शून्यक बताना है, शून्यक का क्या करना है योगफल बताना है और क्या करना है शून्यक का गुणनफल बताना है। तीन चीजें बतानी है आपको, क्या है शून्यक बताना है, शून्यक का योगफल बताना है, शून्यक का गुणनफल बताना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा मानक होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे समीकरण का तुलना करेंगे। अब समीकरण का तुलना कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ध्यान रखना है जिसकी पावर सेम होगी, जिस चर की घात सेम होगी उसके बगल वाले को और जिस चर की घात सेम होगी उसके बगल वाले की दोनों का कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है एक्स स्क्वायर यहाँ है तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। सेम तरीके से यहाँ से bx और क्या हो जाएगा bx बराबर माइनस 4x और इसके साथ x नहीं है इसके साथ भी x नहीं है तो क्या हो जाएगा c बराबर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा a कट जाएगा तो यहाँ से a बराबर 2 आ गया, यहाँ से b बराबर माइनस 4 आ गया और यहाँ से c बराबर क्या आ गया 4 आ गया। कहने का मतलब है a b और c तीनों का मान हमें पता चल गया। अब a b c तीनों का मान पता चल गया। अब यहाँ से हमें पता है कि क्या होता है जो योगफल का फार्मूला होता है, योगफल का फार्मूला होता है क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। तो माइनस बी, बी का मान क्या है माइनस 4 है और ए का मान क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस 4/2 कट जाएगा 2 गुना 4 यानी हमें जो योगफल आ गया वो क्या आ गया 2 आ गया। सेम तरीके से क्या करते हैं गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा, ध्यान दीजिए अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या है c अपान a है। अब c की बात करें तो c क्या है हमारे पास 4 है और a की बात करें तो हमारे पास क्या है 2 है यानी 2 गुना 4 यानी दोनों जो है योगफल भी 2 आ गया गुणनफल भी 2 आ गया, दोनों चीजें हमारी आ गई। फिर से ध्यान दीजिए क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कोई समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि शून्यक बताना है, शून्यकों का योगफल बताना है, शून्यकों का गुणनफल बताना है। तीन चीजें बतानी है। क्वेश्चन यहाँ पे 3 ठो है, क्या है शून्यक बताना है पहले, योगफल बताना है, फिर गुणनफल बताना है। ये तीनों चीजें हमें क्या करनी है बतानी है। अब शून्यक बताना है, शून्यकों का योगफल बताना है, शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो पहले क्या करते हैं पहले हमें शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो बहुपद होगा इसे हमेशा याद रखना है। px बराबर क्या हो गया हमारा px बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे तुलना करेंगे। अब कैसे तुलना करेंगे तो x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख दिए ax स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया बच गया a बराबर 2। सेम तरीके से bx बराबर माइनस 4x, x से x कट गया b बराबर माइनस 4 और c बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई।
अब जब ए बी सी का मान निकल गया तो हमें फार्मूला याद रखना चाहिए कि जो शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए होता है। तो माइनस बी अपान ए होता है तो b का मान जो है यहाँ से -4 और a का मान 2 रख दिया, माइनस का माइनस में गुणा कर दिया, +4/2 यानी कट के क्या आ गया 2 आ गया। सेम तरीके से जो है हमें गुणनफल निकालना है तो गुणनफल का फार्मूला अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे ए, यहाँ से c का मान 4 आ गया और a का मान 2 आ गया, 2 दूना 4 यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों चीजें हमें आसानी से मिल गई। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं फार्मूले से। ठीक है, ये जो फार्मूला दिया हुआ है इन दोनों से निकालते हैं। एक मेथड ये होता है इससे कैसे शून्यक निकालते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों को नए टॉपिक के साथ, प्लस इसका रिवीजन पहले करेंगे, फिर अगले वीडियो में आप लोगों को अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कैसे क्या एग्जाम में आता है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।